हेलो स्टूडेंट्स। हम सभी पढ़ रहे हैं रघुकुल तिलक के द्वारा लिखी गई बुक अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। उसमें आज हम लोग चैप्टर 15 पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो चैप्टर 15 ब्रीफ सर्वे ऑफ इंग्लिश नोवेल अप टू फील्डिंग एंड गोल्डस्मिथ। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने कवर्ली पेपर्स तक कंप्लीट कर लिया था। आज पढ़ेंगे डेनियल डिफो। डेनियल डिफो, another great name in the history of English novel is that of Daniel Defoe. इंग्लिश लिटरेचर के नोवेल की हिस्ट्री में डेनियल डिफो का बहुत बड़ा नाम है। He was a very famous novelist. Defoe for the first time makes the novel an exciting and all-observing source of passing the time. डेनियल डिफो ने पहली बार नोवेल को एक्साइटिंग बनाया और नोवेल को एक ऐसा सोर्स बनाया जिसके जरिए लोग अपना टाइम अच्छे से पास कर पाए। तो ही मेक नोवेल अ वेरी इंटरेस्टिंग पीस। अर्लियर प्रोज फिक्शन वाज नो डाउट इंटरेस्टिंग, बट इट आल्सो एम्ड एट इंस्ट्रक्शन एंड इम्प्रूवमेंट। तो ऐसा नहीं है कि इस डेनियल डिफो के पहले नोवेल इंटरेस्टिंग नहीं था, बट नोवेल या जो भी प्रोज राइटिंग थे वो बेसिकली फोकस कर रहे थे इंस्ट्रक्शन के ऊपर, इम्प्रूवमेंट के ऊपर, कि एक्चुअली इट वाज अ काइंड ऑफ रिटन इन समथिंग जो कि सोशल फॉलिस को सुधारे, जो कि सोशल में सोसाइटी में मौजूद जो डिस्क्रिपेंसीज है, सोसाइटी में मौजूद जो खामियां हैं उस पे अटैक करता हुआ वर्क हुआ करता था बेसिकली। जो आपका क्लासिकल एज था उस समय। But Daniel Defoe has no other aim except the entertainment of his readers. His novels can be read again and again with equal keenness and interest and excitement. तो इनके जो नोवेल थे उनका बस एक ही मकसद था, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट एंड इंटरटेनमेंट। यहाँ पे कोई दूसरा एम नहीं था कि बच्चे है ना, मतलब कि अपने रीडर्स को खुश करना, मतलब अपने रीडर्स को कुछ ज्ञान देना या फिर कुछ ऐसी बात बताना जिससे कि सोसाइटी में कुछ सुधार आए, वैसा कुछ नहीं था। इनका बस एक ही पर्पस था, इंटरटेनमेंट हो उनके रीडर्स का। और इनके बुक्स को बार बार उसी इंटरेस्ट, उसी एक्साइटमेंट के साथ पढ़ा जा सकता है। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ डेनियल डिफो। Another greatness of Daniel Defoe lies in his almost endless accumulation of trivial details, incidents, and observations, the combined effect of which is to create the readers an unconscious acceptance of facts and characters presented to him. तो डेनियल डिफो क्या करते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे डिटेल्स, छोटी छोटी घटनाएं, ऑब्जर्वेशंस, ये सारे को अपने वर्क में इंड्यूस करते हैं, उस इन सारी चीजों को अपने वर्क में डालते हैं। तो होता क्या है कि एक अनकॉन्शियसली राइट जो रीडर होता है वो एक अलग तरह की दुनिया बना लेता है, एक अलग तरह का, एक अलग तरह से कह सकते हैं कि फैक्ट्स को, कैरेक्टर्स को, घटनाओं को, तत्वों को, कहानियों को एक छवि बना लेता है। और रीडर के सामने एक आइडिया होता है कैसी दुनिया है, कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से कहानी आगे बढ़ रही है, कहानी में क्या क्या चीजें चल रही है। तो ये चीजें डेनियल डिफो बड़े ही अच्छे तरीके से कर पाते हैं। The method is based, the method is seen at its best in the building up of Robinson's surrounding in Robinson Crusoe, but it is used with great effect in Novel, Moll Flanders, Rexona, etc. तो हमने देखा है कि रॉबिन्सन क्रूसो में इन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से रॉबिन्सन के चारों ओर के सीन को क्रिएट करा है। और उसी तरह से जो नोवेल मॉल फ्लैंडर्स है, रोक्सेना है, इन सारे नॉवेल्स में भी इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को दिखाया है। मॉल फ्लैंडर्स में बेसिकली हीरोइन जो है एक फीमेल है और रॉबिन्सन क्रूसो में जो हीरो है वो एक मेल है। आगे बढ़ते हैं। Daniel Defoe is the first of the great magicians who have the peculiar talent of making uninteresting things interesting merely by presenting them as though they really exist. तो हमने देखा है कि डेनियल डिफो को हम कह सकते हैं कि ही इज द फर्स्ट ऑफ ग्रेट मैजिशियन। उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से वो चीजें जो इंटरेस्टिंग नहीं है, जिस चीजों का कोई मतलब नहीं है, उन चीजों को भी ऐसे प्रेजेंट किया है जैसे वो काफी इंटरेस्टिंग लगे और ऐसा लगे कि
अनरियल थिंग्स भी रियली में एग्जिस्ट करते हैं। ये सारे थे पॉजिटिव बात डेनियल डिफो के बारे में। अब देखते हैं डेनियल डिफो में कहाँ कहाँ क्या क्या कमियां थी। However, Daniel Defoe fall short of greatest in the field for his art suffer from number of drawbacks। तो उनके वर्क्स में बहुत सारे कमियां भी हैं। His plots are big। तो उनके प्लॉट्स काफी बिग हैं। सबसे पहली बात, there are too many incidents rarely rather weakly interlinked। तो बहुत सारी घटनाएं हैं और घटनाएं आपस में प्रॉपरली लिंक्ड नहीं है। His characters are not sufficient individualized। उनके कैरेक्टर उतने स्ट्रांग नहीं है, प्रॉपर इंडिविजुअलाइज्ड नहीं है, जैसे कि रक्सोना, मॉल, रॉबिन्सन एटसेट्रा मे बी एन एडवांस ओवर द कैरेक्टर ऑफ अर्लियर फिक्शन, बट दे आर नॉट वेरी रियल। दे स्टिल वांट द टच ऑफ जेन्यून। तो उनके कैरेक्टर्स को और इम्प्रूव करने की जरूरत है, उनके कैरेक्टर्स को और डेवलप करने की जरूरत है। ये कैरेक्टर्स ऐसा लगा है जैसे कि उनके पुराने वर्क के जैसा ही में जो कैरेक्टर्स थे उन्हीं के जैसा कैरेक्टर्स है। प्लॉट वीक है और बहुत सारे जो इंसिडेंट्स है उसको प्रॉपरली लिंक नहीं किया गया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट डेनियल डिफो। थैंक यू।